ये योगी सरकार में, उत्तर प्रदेश सरकार में इस तरीके से लोकतंत्र की हत्या हो रही है कि हम अपनी अपील भी इस देश पे नहीं कर सकते हैं। ऐसा अंग्रेजों के शासनकाल में भी नहीं था। भाजपा ने वही काम बॉर्डर पे किया, हमको दिल्ली में नहीं घुसने दिया, हमारे ऊपर टीयर गैस मारे। भाजपा वाले हैं पीला गौछा बांध के धत तेरी की शुरू न बात पूछी न कुछ पूछी और के मारे कह के हम बिगहा छुअरे हन खाली पर्चे तो बांट रही ने। जो हमका आदेश मिला वो आदेश को हम पालन कर रही ने। हमको का मतलब के हारे के जीते, हमका तो वही लाइना लगावे का है, धान लगावे का है। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। इस समय लोकतंत्र का पर्व चल रहा है। आप लगातार देख रहे हैं 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के लगातार तमाम सारी तैयारियां पार्टियां कर रही हैं। हर गठबंधन आप देख रहे, चाहे एनडीए गठबंधन हो चाहे इंडिया गठबंधन हो, बढ़ चढ़कर मजबूत तैयारी और मजबूत दावेदारी पेश कर रहा है। लेकिन इसी बीच आप पिछले 5 सालों की बात करेंगे तो किसान आंदोलन की आपको याद दिलाऊंगा, जिस समय लगातार लगभग 380 दिन किसान बॉर्डर्स पर बैठे थे। शंभू बॉर्डर की बात कर ले, टिकरी बॉर्डर की बात कर ले, लगातार किसान बैठे थे। एक बड़ा आंदोलन हुआ, 3 कृषि कानून का विरोध हुआ और वो 3 कृषि कानून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वापस लेने पड़े। लेकिन आपने देखा दोबारा किसान आंदोलन 2 होता है, शंभू बॉर्डर पर किसान बैठते हैं और वहाँ पर भी आपने देखा किस तरीके से किसानों के ऊपर आंसू गैस से गोले बरसाए गए, रबर की गोलियां चली और दोनों में ही आपने देखा किस तरीके से किसानों की मृत्यु तक हो जाती है गोलियां लगने के कारण। और पहला जो किसान आंदोलन हुआ तो उसमें आपने देखा अजय मिश्र टेनी के बेटे ने किस तरीके से किसानों को गाड़ियों से रौंद दिया था। तस्वीरें सभी के पास थी, पूरे देश ने देखा। लेकिन जिस समय ये लोकतंत्र का पर्व चल रहा है, अमेठी में हमारी मौजूदगी है और अमेठी में आप लगातार पिछले कई दिनों से देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर लगातार आरोप लग रहे हैं कि विपक्ष दल के जो कार्यकर्ता हैं उनके ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं। बीते समय आपने देखा अमेठी का जो कार्यालय है कांग्रेस का, उसके बाहर हमले हुए, गाड़ियों पर हमला हुआ कार्यकर्ताओं की और लाखों का नुकसान हुआ। कार्यकर्ताओं के ऊपर हमले हुए। अमित शाह की रैली होती, अमित शाह की रैली में पत्रकार के ऊपर हमला हो जाता है। हमारे साथ तमाम किसान यूनियन के लोग खड़े हुए हैं संयुक्त किसान मोर्चा से, और आपको बता दें इनके ऊपर हमला होता है और बताते हैं ये लोग कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थक इनके ऊपर आकर के हमला कर देते हैं और पुलिस प्रशासन भी बैकफुट पर रहता है। किसी प्रकार की कोई भी कार्रवाई करने से आखिर डर किस बात का है प्रशासन को, बात करेंगे पूरा मामला क्या है। दादा नाम क्या हुआ? मैं संजय कुमार हूँ, जय किसान आंदोलन से। क्या मामला क्या हुआ है? मामला ये है कि 14 मार्च को दिल्ली रामलीला मैदान में संयुक्त किसान मोर्चा की किसान मजदूर की जो महापंचायत हुई, उसमें ये फैसला हुआ कि इस सरकार ने हमारे साथ बहुत अत्याचार किया। अजय कुमार मिश्र के बेटे ने गाड़ी से किसानों को रौंदा, एक पत्रकार की भी हत्या हुई और हमारी मांग थी कि इनको सरकार से हटाया जाए, लेकिन दोबारा उनको लखीमपुर खीरी से उम्मीदवार बनाया। और जो किसानों से समझौते हुए थे उस पर भी सरकार ने कोई अमल नहीं किया। हम लगातार उनसे बात कर रहे थे, ज्ञापन दे रहे थे। अंत में ये जो फैसला हुआ, ये अपील हम अमेठी में बांट रहे हैं। इसमें अमेठी के मुद्दे हैं और देश के किसानों के जो मुद्दे हैं, मजदूरों के मुद्दे हैं, वो हम लोग 9 दिन से ये पर्चे 10 दिन से बांट रहे हैं। आज हमारे ऊपर हम लोग इसी गौरीगंज मुख्यालय में, जो अमेठी जिले का ही गौरीगंज मुख्यालय है, हम ये पर्चे बांट रहे थे। कुछ रेस्ट करने लगे, प्यास लगी थी, साथियों को पानी पी रहे थे। हम और राकेश जी रिक्शे पर बैठे थे, तब तक कुछ बदमाश आते हैं 12-14 और मारने लगते हैं। राकेश जी को मारा, ड्राइवर को मारा, हमको मारा और हमारे जो पर्चे थे वो छीन लिए और कहा तुम साले किसकी परमिशन से ये पर्चे बांट रहे हो। अच्छा, फिर हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़े, फिर उसके बाद वो आए, छीन लिया हमारा जो गाड़ी में जय किसान आंदोलन का झंडा बना था, उसको निकाल लिया और इनको मारा। ये देखिए ड्राइवर हैं, इनके हाथ में ये बड़ा सा दाग, अभी ये मोटा दाग है। अच्छा, मेरा ने हमें बताया था कि ये जो लोग थे ये भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए थे, ये कैसे बताया था आपने? उनके देखिए वेशभूषा, शक्ल, और वहाँ लोकल लोगों ने बताया कि ये भाजपा के ही कार्यकर्ता हैं। लोग डर रहे थे, उन्होंने नाम नहीं बताया, लेकिन वो कहते कि वो फलाने अध्यक्ष है, फलाने अध्यक्ष है। चूँकि हम लोग दहशत में थे, चोट भी खाए थे, हमारी महिला कार्यकर्ताओं पे हमला का, ये भागी, इस महिला का मोबाइल गिर गया, उसको भी पता नहीं वो लेके गए कि दूसरे लेके गए। मेरा थैला उन कार्यकर्ताओं ने रिक्शे से छीन लिया, जिसमें हमारे महत्वपूर्ण दस्तावेज, डायरी, पावर बैंक, मोबाइल चार्जर,
एटीएम कार्ड, पैन कार्ड और दिल्ली मेट्रो का कार्ड, एटीबीएम रेलवे का कार्ड, एमएसटी, तमाम सारे उसमें सारे दस्तावेज लूट लिया गया आपको? हाँ, लूट लिया, छिनैती हुई सीधे। मैं पीछे दौड़ा कि भाई हमारा झोला दे दो, पीछे से दूसरा कार्यकर्ता आया, वो हमारे ऊपर हमला करता है और झोला लेके हमारा भाग जाते हैं। तो ये मतलब ये योगी सरकार में, उत्तर प्रदेश सरकार में इस तरीके से लोकतंत्र की हत्या हो रही है कि हम अपनी अपील भी इस देश में नहीं कर सकते हैं। ऐसा अंग्रेजों के शासनकाल में भी नहीं था। एक चीज़ कहूँ, कैमरामैन से दिखाएं, हमारे स्क्रीन पर आप दिखाइए, इसमें साफ तौर पे आप हेडिंग पे देख सकते हैं टॉप पर, किसान मजदूर विरोधी सरकार को सजा दे, भाजपा हटाए, देश बचाएं, जागो मतदाता अपने बहुमूल्य वोट का सही प्रयोग करें। ये पूरी एक लिस्ट इसमें है, आप देख पा रहे हैं, तमाम सारी चीज़ें लिखी हुई हैं और लगभग संयुक्त किसान मोर्चा की ये जो अपील है इसमें लगभग पीछे तक आप देख पा रहे हैं 15 मांगे इसमें लिखी हुई है और अमेठी क्षेत्र की स्थानीय समस्याओं का समाधान करें। और नीचे निवेदक संयुक्त किसान मोर्चा, तो सीधे तौर पे आपने भाजपा का, आप लोगों ने, किसानों ने विरोध कर रखा है, ऐसा क्यों? भाजपा ने हमारे साथ और देश के साथ बड़ा अन्याय किया। भाजपा ने वही काम बॉर्डर पे किया, हमको दिल्ली में नहीं घुसने दिया, हमारे ऊपर टीयर गैस मारे, ठंडे पानी को छोड़ा, कीले गाड़ दी, हम दिल्ली में नहीं घुस सकते। उसके बाद जब उत्तर प्रदेश का चुनाव आया विधानसभा, उसके कुछ दिन पहले उन्होंने घड़ियाली आंसू बहाए और कृषि कानून वापस ले लिए। और उसके बाद जो हमसे नेगोशिएशन हुई थी संयुक्त किसान मोर्चा पर, उसकी एक बात पर अमल नहीं किया। तो अब हम उनसे बराबर मांग करें। लोकतंत्र में हम सरकार को बराबर, प्रधानमंत्री को ज्ञापन दे रहे हैं, राष्ट्रपति को ज्ञापन दे रहे हैं। जब हमारी बातें नहीं मानी गई तो अखिल भारतीय संयुक्त किसान मोर्चा ने 14 मार्च को रामलीला मैदान में एक किसान मजदूर महापंचायत बुलाई और वहाँ पर जनरल बॉडी ने जो प्रस्ताव पास किया वो हम सभी लोग उसको पूरे देश में फैला रहे हैं। देश भर में इस चीज़ का विरोध हो रहा है? जी हाँ। और नाम क्या हुआ आपका? मैं राकेश कुमार मिश्रा हूँ, उत्तर प्रदेश किसान सभा, जो अखिल भारतीय किसान सभा से संबंधित है। आपको ही मारा पीटा गया? जी हाँ, आज हम लोग रिक्शे में बैठ करके बातचीत कर रहे थे, क्योंकि कुछ लोग पानी पीने चले गए और आए और एक पूरा झापड़ मारा और इसके बाद पर्चा जितना रखा था, करीब 3-4 हज़ार पर्चे हमारे, वो पूरा उठा ले गए और झंडे उठा लिए। उसमें से हमारा चश्मा गिर गया, ये चश्मा हमारा टूट गया, ये देखिए। और इसके बाद कहा कि गाली देते हुए कि आप यहाँ से भाग जाओ वरना गोली मार दी जाएगी आप लोगों को, और ये हिम्मत मत करना, इस तरह के पर्चे मत बांटना। तो हम ये समझते हैं कि जब हम इस अपने पर्चे में लिखे हैं, और हम इसलिए कहते हैं जनता को कि पूरा इस समय आम जनता और किसानों की जो दुर्दशा हो रही है उससे हम जागरूक कर रहे हैं कि जागो मतदाता। क्योंकि कर्मचारियों के ऊपर हमला, पुरानी पेंशन बहाल करो, हमने अपने मांग में लिया है। आंगनबाड़ी, मिड डे मील, रसोइया, इन सब को लेकर के हमने उनसे मांग किया कि उनको परमानेंट एम्प्लॉय बनाया जाए। बिजली बिल 2022 जिससे पूरा जनता त्रस्त है और उसको जो है ख़त्म किया जाए, वापस लिया जाए। महंगाई पर रोक लगाई जाए, नमक, आटा या खाद्य वस्तुओं पर जीएसटी जो है वो हटाया जाना चाहिए। ये किसान मजदूर की मांग है। हम ये बात बता रहे हैं कि ये सरकार हमको जीना दूभर कर दिया है, इसलिए आप जागरूक हो जाइए। और जब ये सत्ता में रहेगी तो आपके बच्चे या आपका भविष्य सुरक्षित नहीं है, इसलिए इसको हटाना ही बेहतर है। आप किसको लाएंगे हम ही नहीं कह रहे हैं, हमने अपील में ये भी नहीं कहा है, लेकिन ये सरकार हमारे किसान विरोधी है, मजदूर विरोधी है, इसलिए हमने ये पर्चा बांटा। और हम लोग शांतिपूर्वक, मैंने देखा बिल्कुल धज्जियाँ उड़ रही हैं कानून व्यवस्था की, जिस तरह 15-20 लड़के आए और मारे। अच्छा, ये 15-20 लड़के किसी पार्टी विशेष से जुड़े हुए थे या कौन? मैं ये नहीं कह सकता किस पार्टी के हैं, लेकिन हो सकता है कि उनको ये बुरा लग रहा होगा, कि ये पर्चा जो बट रहा है, भाजपा हटाओ देश बचाओ, और उनको बुरा लग रहा है तो इसका मतलब क्या है वो हम आइडिया लगा सकते हैं मतलब से। लेकिन पीला साफा बांधे हुए थे और आ करके उन्होंने कहा कि किसके परमिशन से ये पर्चा बांट रहे हो, हट जाओ, भाग जाओ यहाँ से। तो इसका मतलब है, हम जानते हैं, हो सकता है कि दूसरी पार्टी के ही लोग होंगे। कौन सी पार्टी? अब हम नहीं कह रहे हैं, जिनको खराब लग रहा होगा हमें नहीं करें, क्योंकि मैं साफ नहीं कह सकता कि भाजपा के हो सकते हैं। हो सकता है कौन लोग भेजे गए थे, कौन लोग हैं, ये मैं नहीं कह सकता। अच्छा, अभी क्लियर क्या हुआ दादा, आप बताएं।
ये हमारे साथी लोग पर्चा बांट रहे थे, इनको मारा पीटा और इनके थाने में एप्लीकेशन वगैरह ली गई? थाने में एप्लीकेशन दी गई है। धरने पे हम लोग बैठे थे, वहाँ एप्लीकेशन ली गई, FIR लिख ली गई? FIR दर्ज जीडी हम लोग जब पहले थाने गए तो उन्होंने हमसे यही कहा, इंस्पेक्टर ने जो बदमाश कह रहे थे कि तुमने किसकी परमिशन से ये पर्चे बांटे, तुमने क्या परमिशन ली। मैंने इंस्पेक्टर से कहा, SHO से, कि अगर मैं कोई गैर कानूनी काम कर रहा हूँ उसके ऊपर कार्रवाई आप करेंगे, ना कि गुंडे करेंगे। लेकिन वो हमारी बात को नहीं सुने। उन्होंने बार बार मुझसे यही कहा कि आप किसकी परमिशन से पर्चे बांट रहे थे। मैंने कहा मेरे ऊपर हमला हुआ है, मेरे साथ छिनैती हुई है, आपका दायित्व है कि आप FIR दर्ज करें। लेकिन उन्हें हमको वापस भेज दिया। जब ये बात आगे तक गई तो कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं तक सूचना पहुंची। हम लोग वहां चौराहे पर बैठे थे, कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता आए और उन्होंने कहा आपसे क्या घटना हुई। वो हमारे साथ थाने गए। जब वो हमारे साथ थाने गए तो वहाँ पर एक SI बैठा हुआ था, तो उन्होंने इंस्ट्रक्शन किया कि आप उस कमरे में चले जाइए। तो वहाँ हम लोगों का नाम दर्ज किया और ये दरख्वास्त ले ली है। अभी FIR नहीं दर्ज हुई है, केवल वो GD कागज़ पे अपने चढ़ाया है। FIR की हमको कोई कॉपी नहीं मिली। और जबकि हमारे साथ छिनैती हुई है, इन महिलाओं को मारा। आप लोग को ही मारा है? का महिलाओं को मारे हैं। हमका दो जने खतियल लीन भागत चली आइन, मोबाइल गिर गया। जब मोबाइल लेकर लौटिन तो दौड़ के लेके भाग ली। नाम क्या हुआ आपका? कृष्णा देवी। आपको ही मारा है? हाँ, आपको मारा है। और आपके सामान छीन लिया? हमारा मोबाइल छोड़ लिया है। आपको ही मारा पीटा गया है? हाँ, मारे न इनका बाबा का मारे न, उनका चाचा का मारे न, हमका सबका रपटाए न, हमका मारे न, हमका सबका रपटाए न, तो हम सब भाग ली ना। आपके साथ कितनी महिलाएं थी? रही है ये 3 जन, 4-5 जन है, 2 जन चले गई। 2-3 लोग चले गए? हाँ उनको ज्यादा चोटें आई हैं? हाँ, उनका मारे हैं, मारे हैं? रपटाए। हाँ आप यहीं अमेठी में रहते हो? हाँ आपको भी चाची मारा गया है? जी, हम तो उनके साथ में, हम तो हन हमों को रपटाए, हमों को मारे, दौड़े छीने, दौड़े बियक झोला गिर परिन, फिर उठिन, फिर भागिन। हमका कहूँ न मिला। SP साहब के यहाँ चली गई। SP साहब की हमका नहीं मतलब कुछ समाधान मिला तो हम भाग के कांग्रेस के कार्यालय पर आइन कि कुछ यहाँ से हमका पना मिले। तो यहाँ से हमारी बात नहीं सुनी जाती रही। जब राकेश भैया हमारे यहाँ पहुँचे तो कुछ बात बताई गई, तो सच्चाई माने 10-12 मिला बटूर के गए। तो वहाँ FIR लिखिन कि नहीं लिखिन, पुलिस वाले कुछ नहीं सुनते, कुछ नहीं सुना ना, कुछ नहीं सुनिन। और ये स्मृति ईरानी बोलती थी कि सब छीन के जौन है फलाने के दे दी हैं, धमाके का डकई चुन के खुद कूद रहे हैं, डकैची कराई। हमारे लोग के सब छीन रहे हैं, किसके माध्यम से पर्चा बांट रहे हो, परमिशन दिखाओ, ये दिखाओ, वो दिखाओ। डकैची आप करवा रहे हैं, डकई दूसरे के बना रही हैं। ये स्मृति ईरानी के लोग थे? हाँ, भाजपा वाले हैं। पीला अंगौछा बांध के धत तेरी की शुरू, न बात पूछिन न कुछ पूछिन। और के मारे कह के हम बिगहा छुअरे हन, खाली पर्चे तो बांट रही ने। जो हमका आदेश मिला वो आदेश को हम पालन कर रही ने। हमको का मतलब के हारे के जीते, हमका तो वही लाइना लगावे का है, धान लगावे का है, काटे का है। हमका कांग्रेस दी है कि BJP दे। हमका तो न पेंशन न राशन, जौन गरीब का काम आ वही करे। लेकिन हम जुड़े के नाते से पर्चा बांट रही हैं भाई। हम भी जुड़ी हन ना, उसमें 2-3 साल हो गए। किसान पद मिला है, हाँ, हम अपने मतलब पद पर हन, तो हमको साथ में जाना चाहिए। लेकिन उनके आदमी आए के और गुंडागर्दी कर रहे हैं, हम लोगन का रपटा रहे हैं, महिलन का। थाने में सुनवाई नहीं? ना, कुछ नहीं, कहूँ नहीं सुनवाई। हमारे हिसाब से कोई सुनवाई नहीं ना। अब जो करेंगे, जहाँ हमका गोली मार दिए और जहाँ हमारे सबका घर बंद करा दिए, जहाँ जौन करा दिए, सब मनमानी सरकार है, कुछ नहीं ना। दादा आपको ही मारा गया है? हाँ सर, ये लगा है, चोट लगा। देखिए हाथ पे देखिए काफ़ी गहरी चोट आई है, आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे लाठी से मारा गया। कौन लोग थे दादा? वो भाजपा के लोग हैं, सब पीली पट्टी बांधे रहे, अंगौछा। गाड़ी से आए थे? गाड़ी भर वो उतरे, फटाफट मारे लगे। कौन सी गाड़ी थी? अब गाड़ी तो नहीं देख पाया, उतर देखा है। उतरे अचानक से और मारपीट? उतरे, हमें लोग को सबको मारे लगे, देखा कि भर वो उतरता है। किस जगह पे हमला हुआ था? पुल के नीचे। कौन सा पुल, कहाँ पड़ता? अमेठी के जाने के लिए सैठा के चौराहा पर। चौराहे पे मारा? हाँ, तो पब्लिक ने भी देखा होगा? पब्लिक भी देखे, होमगार्ड भी रहे, सब लोग रहे। पुलिस थी वहाँ पे? पुलिस नहीं रही, होमगार्ड लोग रहे। होमगार्ड थे? हाँ। डर के भाग गए सभी? सब भागे, खड़े रहे, इमारत नहीं कि कोई सुनाने के लिए तैयार नहीं था। कोई नहीं आया? नहीं। फिर थाने गए आप लोग? आने गए हम लोग, अब ये सब लोग साथ में गए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसको मालूम नहीं। दादा कौन सा थाना था? थाना गौरीगंज।
गौरीगंज थाने गए थे? जनपद का मुख्यालय का वो कोतवाली है। कौन एसएचओ बैठे थे? एसएचओ तिवारी जी हैं कोई, नाम पढ़ा मैंने उनका, मुझे याद नहीं है। गौरीगंज थाने गए, कोई सुनवाई नहीं हुई? गौरीगंज थाने जब मैं गया तो एसएचओ साहब वही बात बोल रहे थे जो बदमाश बोल रहे थे हमको मारने वाले। दोनों की भाषा सेम थी कि आप किसके परमिशन से पर्चे बांट रहे हो। ऐसा लग रहा जैसे दरोगा कि उनकी एकदम मिली भगत है, जो वो बोल रहे थे वही बोल रहे थे। फिर बाद में जब दबाव पड़ा तब उन्होंने जीडी पर दर्ज किया। एक्स पर लोगों ने ट्वीट किया जब घटना की सूचना पाई तो उसमें एसपी का आया कि हमने सिर्फ ट्विटर तक मामला गया, मामला दबाने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, अरे एफआईआर लिखनी थी, मेडिकल कराना था। ये गंभीर चोटें आई, ये चोटें तो एफआईआर लिखा जाता। ये छिनैती जैसी 392 की घटना है। दादा आप भी आगे आ जाइए। नाम क्या हुआ आपका? राकेश सिंह मेरा नाम है। राकेश जी, क्या हुआ था? अरे घटना ये अपने पर्चे बांट रहे थे संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से। आप भी किसान मोर्चा से जुड़े हुए? जी जी जी, मैं महासचिव हूँ। जी, क्या हुआ था? तो यही हुआ कि इन लोगों को मतलब दौड़ा दौड़ा के मारा गया, मारा पीटा गया। दौड़ा दौड़ा के मारा गया? आपको ही मारा पीटा गया? हम ना नहीं रहे भागे। आप थे वहाँ पे? हाँ थे। तो वहाँ पे आपको भी दौड़ाया गया था? हाँ हमको भी दौड़ा गया। मारा पीटा गया? हाँ मारा पीटा गया। तो ये देख रहे हैं, ये संयुक्त किसान मोर्चा से जुड़े हुए लोग हैं। आपने देखा इस समय लोकतंत्र का पर्व चल रहा है। पिछले 5 साल में 2 बड़े किसान आंदोलन होते हैं। किसान बॉर्डर्स पर बैठते अपनी तमाम सारी मांगों को लेकर के, और इस समय पूरा विरोध अपना जता रहे हैं। जिस समय चुनाव हो रहा है और उस समय आप देख रहे हैं किस तरीके से लाठियों और डंडों से पीटा जा रहा है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार तमाम सारी बातें किसानों के फेवर में करते रहे, लेकिन आखिरी में जब अजय मिश्र टेनी को जब टिकट मिल जाता है लखीमपुर से, तो किसान अपना विरोध लगातार और बढ़ा देते हैं और पर्चे जिस समय बांटे जा रहे हैं तो लाठियों और डंडों से प्रहार। अमेठी में जिस समय ये पर्चे बांट रहे थे तो आरोप लग रहा है कि स्मृति ईरानी के लोगों ने इनके ऊपर हमला किया। कुछ लोग नहीं जानते और कुछ महिलाएं डायरेक्ट आरोप लगा रही हैं। अब देखने वाली बात यह है प्रशासन कोई एक्शन लेता है इस पर या फिर बैकफुट पर रहेगा। क्या इलेक्शन कमीशन इस पर संज्ञान लेगा, देखने वाली बात होगी। जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। ग्राउंड रिपोर्ट के लिए मैं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए धन्यवाद।